हेलो बच्चों, इनके स्टडी पॉइंट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का ये वीडियो कबीरदास के साखी का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी पहले से अपलोड कर दिया जा चुका है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। पार्ट 1 वीडियो में 1 से लेकर के 6 साखी तक के बारे में हम लोग व्याख्या किए थे और समझाए थे। अब पार्ट 2 वीडियो में 6 से लेकर के 11 तक के साखी के बारे में समझेंगे, व्याख्या और सप्रसंग के साथ। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जो है अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें। चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि कबीरदास अपने साखी के माध्यम से क्या बताने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों देखते हैं कि कबीरदास अपने छठे साखी के माध्यम से क्या कहते हैं। छठा साखी है, अंखड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीभड़िया छाला परा राम पुकारी पुकारी। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास कहते हैं, साधक की आंखें परमात्मा की राह देखते देखते थक जाने का वर्णन करती हैं। आंखों में झाई पड़ने का मतलब है कि वे निराश या थक गए हैं, उन्हें अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है साफ, लेकिन साधक की भक्ति अभी भी जारी है, वो अभी भी मतलब ईश्वर की राहों को तक रहा है। यह साखी जो है साधक के परमात्मा की राह का इंतजार करने का वर्णन करती है, जहां पर पंथ का अर्थ है रास्ता या फिर मार्ग। साधक लगातार परमात्मा की राह को निहार रहा है, यानी उसके राहों को देख रहा है, तक रहा है, अर्थात उसकी आंखों का ध्यान परमात्मा की राह पर ही केंद्रित है, ईश्वर के राहों को ही तक रहा है। यह लाइन साधक के परमात्मा का नाम लेते लेते जीभ में छाले पड़ जाने का वर्णन करती है, जिसमें राम अर्थात परमात्मा का एक नाम है। इसी पंक्ति में पुकारी शब्द का अर्थ है पुकारना या फिर नाम लेना या उनका नाम जपना। साधक परमात्मा का नाम इतना जपता है कि उसकी जीभ में छाले पड़ जाते हैं, अर्थात यह साखी साधक की भक्ति और प्रेम की तीव्रता को दर्शाती है। साधक परमात्मा के प्रति इतना समर्पित है कि वह हर संभव प्रयास करता है, भले ही इससे उसे शारीरिक रूप में चोट ही क्यों न पहुंचे। यह साखी हमें सिखाती है कि भक्ति और प्रेम के लिए हमें त्याग करना आवश्यक है। हम बिना त्याग के भक्ति या प्रेम को हासिल नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि कबीरदास अपने 7वें साखी में क्या कहते हैं। कबीरदास कहते हैं कि सब रसायन मैं किया, हरि रस सम नहीं कोई, रंचक घट मैं संचरे, तो सब तन कंचन होई। यहाँ कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, अगर उसे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, रसायन का मतलब होता है रसायन, यानी ऐसा वस्तु जो शरीर को शुद्ध कर दे, रसायन, या फिर संसार में उपयोग किए जाने वाले सारे रसायन पदार्थ। हरि तो जानते ही ईश्वर को कहा जाता है, सम मतलब होता है समान, कोई मतलब होता है कोई भी। ठीक है, यहाँ कंचन का मतलब सोना होता है। तो चलिए देखते हैं कि कबीरदास अपने साखी में क्या बताते हैं। यह रसायन का अर्थ है वह वस्तु जो शरीर और आत्मा को शुद्ध करती है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के नाम का जाप करने से जो आनंद मिलता है वह किसी भी भौतिक वस्तु या सांसारिक सुख से नहीं मिल सकता। इसका मतलब है कि मैंने सभी प्रकार की रसायनों का सेवन कर लिया है, अर्थात हर तरह के रसायन का प्रयोग कर लिया है। उन सभी रसायनों में से कोई भी हरि रस के समान नहीं है, यानी ईश्वर की भक्ति के समान नहीं है। यदि हरि रस का एक कण भी शरीर में प्रवेश कर जाए तो पूरा शरीर सोने के समान शुद्ध हो जाता है। अर्थात इसमें कबीर कहना चाहते हैं कि ईश्वर की भक्ति ही सबसे उत्तम रसायन है, जो कि शरीर को शुद्ध और पवित्र कर देता है। बिना ईश्वर की भक्ति के हमारा शरीर बेकार है। इसी के साथ 7वां साखी भी खत्म हो जाता है, और उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। 8वें साखी में कबीर क्या कहते हैं देखते हैं। तू तू करता तू भया, मुझ में रही न कोई, वारी तेरे नाव परी, जित देखो तित तू। प्रस्तुत साखी में कबीरदास क्या कहते हैं। कहते हैं कि मुझ में अब मैं नहीं रहा, मुझ में अब मैं नहीं रहा, तुम पर निछावर होकर जिधर भी देखता हूं उधर सिर्फ तुम ही तुम दिखाई देते हो। यानी ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और ईश्वर की भक्ति का गुणगान करते हुए कहते हैं, ईश्वर मुझ में मैं नहीं रहा, तुम पर निछावर कर दिया हूं खुद को, और जिधर भी देखता हूं उधर सिर्फ तुम ही दिखाई देते हो। यह दोहा भक्ति काल के प्रसिद्ध रचना है, जिसमें भक्त और भगवान के बीच एकाकार होने की भावना व्यक्त की गई है, उसके बारे में बताई गई है। कबीरदास के अनुसार यह दोहा उनके आध्यात्मिक अनुभव को दर्शाता है।
जहाँ भक्त पूरी तरह से भगवान में लीन हो जाता है, पूरी तरह से भगवान में खो जाता है। और भक्त कहता है कि तुम कहते मैं तुम ही हो गया, मुझ में अब मैं नहीं रहा, यानी मुझ में अब अहंकार नहीं रहा, मुझ में अब बुराई नहीं रहा, अब मैं तुम पर न्यौछावर हो गया, अपने आप को पूरे तरह से तुम पर न्यौछावर कर दिया, और जिधर देखता हूं उधर सिर्फ तुम दिखाई देते हो। तुम्हारे नाम का सुमिरन करते करते मैं तुम जैसा ही हो गया हूँ। ईश्वर, मैं तेरे अविनाशी नाम ज्ञान के ऊपर न्यौछावर हूँ, और मेरी दृष्टि जिधर भी जाती है, मेरी नज़र जिधर भी जाती है, मैं जिधर भी देखता हूँ, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही स्वरूप अर्थात तुम ही दिखाई देते हो। और चलते हैं, देखते हैं कि 9 में क्या है। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जानी, 10वां द्वार देहुरा, तामे ज्योति पिछानी। कवि कहते हैं कि मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जाने, 10वां द्वार देहरा, तामे ज्योति पहचानी। प्रस्तुत साखी में कवि कहते हैं कि यह मन ही मथुरा है, जहाँ क्रूर राजा कंस विराजते हैं। दिल ही हमारा द्वारिका है, जहाँ मुरली मनोहर गोपी कृष्ण जी विराजते हैं। मानव शरीर ही काशी है, जहाँ शिव जी की कृपा से मुक्ति मिलती है। और इस मानव काया में 10वां द्वार यानी तीसरी आंख ही वह दहलीज है, जहाँ हम अपने जीवन ज्योति को देख पहचान जान सकते हैं। कहने का अर्थ है कि मानव तन बहुत कीमती है, जिसमें मन बेलगाम घोड़े की तरह है। हृदय बहुत कोमल है, क्योंकि वहाँ पर सत्य नारायण परमात्मा का निवास है। यह शरीर ही मुक्ति प्राप्त करने का साधन है, और आज्ञा चक्र ही ज्योति स्वरूप परमात्मा को देख पहचानने की दहलीज है। धन्य है हम सब भक्तगण, जिन्हें यह दुर्लभ मान तन प्रभु के हित अहेतु की कृपा मिलती है। हमें निरंतर भजन सुमिरन करना चाहिए, ताकि हम अपने मन को समझा सके। कवि अपने अगले साखी में कहते हैं, हेरत हेरत हे सखी, राह कबीर हेराए, बूंद समानी समंद में शोकत हेरी जाए। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात कहती हैं। उनका कहना है कि जब आत्मा परमात्मा में इस प्रकार विलीन हो जाता है, जैसे पानी की एक बूंद समुद्र में मिलकर अपनी अलग पहचान खो देती है, यानी अपनी पहचान खो देती है, तो फिर उसे अलग से खोजने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसका मतलब है कि कबीरदास जी की परमात्मा को खोजते खोजते स्वयं ही खो गए, जैसे कि वे स्वयं ही परमात्मा का हिस्सा बन गए हों। इसका मतलब है कि जैसे एक बूंद समुद्र में समा जाती है तो उसे अलग से नहीं खोजा जा सकता, उसी प्रकार जब आत्मा परमात्मा में मिल जाती है तो उसे भी अलग से नहीं खोजा जा सकता। देखते हैं स्टूडेंट्स, अगले जो है साखी में और आखिरी अंतिम साखी में कबीरदास जी क्या बताना चाहते हैं। कबीरदास कहते हैं कि जाके मुंह माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, पुहुप बासते पादरा, ऐसा तत्व अनूप। पुहुप मतलब फूल होता है, बास मतलब खुशबू होता है, पात्रा मतलब हल्का होता है, ओप मतलब अनुपम होता है। प्रस्तुत साखी में कबीरदास कहते हैं कि जिसके सिर और माथे कुछ नहीं है, ना कोई उसका रूप है और ना ही कुरूपता है, ना ही उसका कोई रूप है, ना ही उसका कोई कुरूप है, कोई फोटो ना पिक्चर, कुछ नहीं, फिर भी वह फूल की खुशबू की तरह हल्का है। जैसे फूल की खुशबू होती है, कितनी हल्की होती है, एकदम वैसा ही हल्का है। ऐसा तत्व जो है वो अनुपम है, अनोखा है। कि कबीरदास सत्य का वर्णन करते हैं जो माया और रूप से परे है। इसने कहा इस तत्व का ना तो कोई रूप है और ना ही कोई आकार है, यह फूल की खुशबू की तरह हल्का और अनुपम है। यह दोहा कबीर के निर्गुण भक्ति और ज्ञान मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसके माध्यम से कवि जो है भक्ति को के बारे में बताते हैं, भक्ति का रूप देते हैं और कहते हैं जिस प्रकार से निर्गुण अवस्था में ईश्वर का कोई रूप और आकार नहीं होता जो कि निराकार माना जाता है, तो वैसे ही ईश्वर की भक्ति करते हैं और कहते हैं जिनका माथा सिर पैर कुछ नहीं, जिनका रूप और कुरूप कुछ भी नहीं, लेकिन वो फूल की खुशबू के समान हल्के होते हैं और वो बहुत ही जो है अनुपम और अनोखा होते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये साखी समझ में आया होगा, और अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट जरूर करेंगे, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद।